संक्षेप में अगर यूथ को बताना चाहें कि गाय का क्या महत्व है, क्यों गौ हत्या पे संत इतना बोलते हैं, कथावाचक इतना बोलते हैं, आप क्यों कह रहे हैं इतना, अगर वो समझना चाहे तो क्या समझेगा, क्यों आखिर? देखिए, भगवान श्री कृष्ण आए तो गायों की सेवा की। गायों की सेवा क्यों जरूरी है? आज देखिए, आप तो जानते हैं राजनीति को, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उस जमाने में लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि एक दिन का उपवास करिए भारत के लोगों को, नारा दिया था। उस समय अमेरिका से गेहूं आती थी, भारत में गेहूं की कमी थी, उस समय लोग भूखे रहते थे, भूखमरी मचती थी, भूख से लोग मर जाते थे इसी भारत में। हमारे यहाँ उपजाऊ नहीं थी क्योंकि सिंचित व्यवस्थाएं नहीं थी, आधुनिक व्यवस्थाएं नहीं थी। तब जब हमारे देश में पृथ्वी माता भरपेट गेहूं और चने और दाल इत्यादि नहीं पानी के अभाव में उगाती थी, उस समय सबके बच्चों की और सबके पूर्वजों की रक्षा गौ माता ने अपने दूध से, अपने घी से की है। आपने सुना होगा पुराने लोग एक एक गिलास घी पीते थे जी। क्यों पीते थे? क्योंकि घी पी लेने के बाद भोजन की भरपाई हो गई ना। भरपेट भोजन नहीं था ना, पहले भरपेट रोटियां नहीं थी ना, पहले गाय का दूध पी के लोगों ने जीवन बचाया है, अपने प्राण बचाए हैं। गाय साथ में है आपके, आप 2 गिलास 4 गिलास दूध पीजिए, दही पीजिए और बढ़िया घी पीजिए, आपको रोटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ना तो शरीर में आप अस्वस्थ होंगे, ना तो कोई कमी होगी, ना कोई बीमारी होगी, ना कोई विटामिन, ना कोई कैल्शियम, कोई कमी नहीं होगी। मतलब गावो विश्वस्य मातरा, गाय को माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने तुम्हारा पालन किया है। आप 100 साल पुराना इतिहास उठा के देखिए, भरपेट भोजन नहीं मिलता था पुरखों को तुम्हारे, तब गाय ने सबके पेट भरे हैं। तो जब गाय ने विषम परिस्थिति में आपका साथ दिया, तो आज गाय मर रही है बूचड़ खानों में, तो क्या आज हमें उस गाय के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? हम कृतघ्नि तो ना बने, कृतघ्नि ना बने। गाय का मूत्र बाजार में बिकता है कि नहीं? कुत्ते का क्यों नहीं बिकता? गुणवत्ता गाय के मूत्र में है। जो लोग मजाक उड़ाते थे ना कि अरे तुम तो गाय का मूत्र पीते हो, उसी गाय का मूत्र तुम्हारी अम्मा पी रही है ना, कैंसर से बचने के लिए। इसलिए गाय का मूत्र बाजार में बिक रहा है, मतलब गाय के मूत्र में दम है, और तो किसी का नहीं बिक रहा है। पंचगव्य होता है, पंचगव्य पीने की परंपरा रही है। आज मैं कह दूं कि गाय का गोबर का रस, गौमूत्र, दूध, दही और घी, इन 5 को मिलाते हैं तो पंचगव्य बनता है। आप कोई भी यज्ञ करेंगे, भगवान राम यज्ञ करते हैं ना, तो पंचगव्य पी के करते हैं। भगवान कृष्ण यज्ञ करते हैं, पंचगव्य पीकर करते हैं। बिना पंचगव्य पिए आप यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं। आज फैशन के नाम पर मैं आपको बताऊं, मैंने पहले बात दोहराई, फिर से कह दूं, आज फैशन के नाम पे बिल्ली की पोटी लोग खा रहे हैं। कॉफी बनती है बिल्ली की पोटी की, महंगी कॉफी आती है, आप जानते होंगे। जी। सोचिए कि आज का यूथ बिल्ली की पोटी खा रहा, उससे शर्म नहीं है बिल्ली की पोटी खाने में। और जो तुम्हारे ऋषि मुनि कहते आए हैं कि गावो विश्वस्य मातरा, गाय तुम्हारे बाप दादों को पालती आई है, उस गाय का आज दूध पीने में, उस गाय का पंचगव्य पीने में तुम्हें लाज आती है, उस गाय की सेवा करने में तुम्हें लाज आती है। कुत्ते से मुंह चटवाना अच्छा लगता है और गाय की सेवा करने में तुम नाक सिकोड़ते हो। कितनी विडंबना है। मतलब लिखा है, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान का अवतार काहे के लिए हुआ? विप्रधेनु, गाय की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ, लिखा है स्पष्ट जी। गाय के लिए भगवान आते हैं, गाय को हल्के में ले रहे हैं लोग। गाय साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है कि गाय में हाथ आप फेरते हैं ना, गाय के पास बैठते हैं ना, मन को शांति मिलती है, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। गाय की सेवा का मजाक सोचिए भारत के लोग उड़ा रहे हैं। जिस भारत में ऐसा कोई, जितने लोग हंस रहे हैं गाय पे, इन सबके बाप दादे 3 पीढ़ी पहले चले जाओ, 2 पीढ़ी पहले चले जाओ, सबके घर में 10-10 गैया थी। ऐसा कोई नहीं है, यहां भी जितने बैठे हैं, आप भी यहां तक की जी, आपके घर में भी 10 गैया 20 गैया रही होगी 3री पीढ़ी पहले। बिल्कुल बिल्कुल। उस सबने गाय का दूध पिया, सबने अपने प्राणों को गाय के दूध से बचाए, और आज वो उन्हीं की पीढ़ी, तुम्हारे बाप दादी जो बचाए प्राण, आज तुम हंस रहे हो गाय पे, गाय के मूत्र पे, गाय के गोबर पे। मैंने बोल दिया कि गाय को गेहूं खवाइए, और गेहूं खवा के जब वो गाय के गोबर से वापस आए तो उसे धुल करके, उसे पीस करके, साफ करके, उसकी रोटी बना के भोग लगा के आप किसी ऐसी स्त्री को खिलाइए, ऐसे पुरुष को खिलाइए जिसके संतान ना हो रही हो, तो गौ माता की कृपा से उसे संतान होने की संभावना हो सकती है। आपने 100 डॉक्टरों को तो दिखा लिया, नहीं हुआ ना,
तो एक बार ये ट्राई कर लेने में क्या बुराई है। लोग हंसने, अरे अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं गाय का गोबर खाओ। अरे गोबर खाने को थोड़ी बोल रहे हैं, गोबर से निकला, जब गाय को गेहूं खिलाएंगे ना आप तो वो साबुत बाहर आएगा, जौ खिलाइए ना तो जौ बाहर आएगा वो गोबर से। गाय एक सामान्य नहीं है ना, समझो आप। गाय के अंदर जो प्रोसेस हुआ उतनी देर में, जब तक गाय के पेट में वो रहा तो वो दाना एनर्जी से भर गया। साइंस की भाषा में अपनी भाषा हो सकती है, बातें हो सकती हैं, एनर्जी से भर गया। उस गेहूं को जब आप रोटी बनाकर खाएंगे धुल करके तो उसमें ऐसी चीज़ें होंगी एडवांस जो आपके शुक्राणुओं को स्ट्रॉन्ग करने में कामयाब होंगे, उससे संतान होने की संभावना है। और 100 डॉक्टरों को तो दिखा लिया ना आपने, तो आखिरी में ये ट्राई करने में नुकसान क्या है? जब बिल्ली की पोटी खा रहे हो तो ये खाने में क्या दिक्कत है? और ये तो तुम्हारी ऋषि मुनि, आपने रघुवंशम पढ़ी होगी, कभी कालिदास का नाम सुना होगा, ठीक है। कालिदास जी ने एक शास्त्र लिखा, रघुवंशम महाकाव्य काव्य लिखा रघुवंशम। उसमें एक दिलीप की कथा है, भगवान राम के पूर्वज हैं दिलीप। दिलीप की कोई संतान नहीं हो रही थी, तब वशिष्ठ जी से कहा कि मेरी संतान नहीं है, क्या करूं? बोले गौ माता की सेवा करो, तुम पे गौ माता की दृष्टि नहीं है इसलिए संतान नहीं हो रही है, जाओ। राजा दिलीप ने नंदिनी नाम की गाय की सेवा करी और उनकी सेवा के बल से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम रघु पड़ा, जिनके नाम से रघुवंश चला। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वो रघुवंश रघु के नाम से पड़ा और रघु के पिता दिलीप ने गाय की सेवा करके पुत्र पाया। तो गाय की सेवा करके यदि राम का वंश चला तो गाय की सेवा करके आपका भी वंश चल सकता है। हमने ये बात कही तो इसमें लोगों ने मजाक उड़ाया, अरे देखो, वाह, हमने कौन सी बुरी बात कही? उस गाय का एहसान क्यों भूल रहे हैं? मैं तो नहीं भूलता, मुझे तो आप एक गिलास पानी पिलाएंगे तो सदा मैं आपका ऋणी रहूंगा। ये संस्कार है हमारे। जिस गाय ने हमारे बाप दादों को पाला है दूध पिलाकर, मैंने बचपन में खुद गैया चराई है, मैं खुद गाय के गोबर ना होता तुम्हारे घर में चूल्हा, आज तो गैस आ गई, आज के 50 साल पहले कंडे ओपले, पूरे घर के लकड़ियां जंगलों को बचाए रखने के लिए गाय का योगदान था। आज लकड़ियां कट रही हैं धड़ल्ले से। पहले के जमाने में लकड़ियों से ज्यादा कंडे का प्रयोग होता था, ओपलों का। हर घर में रोटी बनती थी, चूल्हा जलता था, देसी चूल्हा जी, गैस वाला नहीं, बिल्कुल। उसमें ओपले लगाए जाते थे, कंडे जी जी। आप बताइए, वो गाय के गोबर ने आखिर जंगलों को सुरक्षित किया कि नहीं? है योगदान। लेकिन उस गाय का मजाक उड़ाया जाता है, उस गाय के बारे में बोला जाए तो मजाक उड़ाया जाता है। और मजाक उड़ाने वाले कौन है? वो जो बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं, जो कुछ करते धरते हैं नहीं, वो युवा पीढ़ी जी। इस सवाल का आपने सबसे लंबा जवाब दिया है बहुत दिल के करीब है आपके। गाय हमारे हृदय में रहती है ना। गाय हमारा, देखिए, सनातन गाय है तो भारत है, गाय है तो सनातन है। ये युवा समझ क्यों नहीं रहा? गाय को ना समझने वाला मूर्ख है। गाय को क्यों नहीं समझोगे? गाय पे बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, यूं ही थोड़ी बाजार में मूत्र बिक रहा है।